इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। 13 अप्रैल को राहुल पर अगली सुनवाई होगी। यानी अब प्रभाकर ये माने कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया थी वो हो गई है, राहुल गांधी को जमानत मिली है, तो कब तक के लिए मिली है? अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि जब 23 तारीख को कोर्ट ने फैसला सुनाया था, मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो 30 तारीख तक तो मोहलत पहले 30 दिन की मोहलत तो पहले से मिली हुई थी रवि। तो इसको अगर आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो उसी को एक्सटेंड किया हुआ है, वो 30 दिन का समय है वो है। और बीच में 13 तारीख की सुनवाई इसलिए टल गई है कि जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि सामान्यतः अपील पर जब कोई एप्लीकेशन जाता है, अपील पे कोई मामला जाता है ऊपर की अदालत में, तो दूसरे पक्षकार को नोटिस करना होता है। यहां पर राहुल गांधी इस मामले में अपील पर आए हैं, उसके बाद उनकी इस याचिका पर, अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जाएगा और उसके बाद उनके जवाब आने के बाद सुनवाई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सामान्यतः एक प्रक्रिया होती है कि अपील की एप्लीकेशन देने के लिए कन्विक्ट को अदालत में जाना और रहना जरूरी नहीं होता है। राहुल गांधी के पास समय था, अगले 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक समय तो ऐसे भी था। लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जिस तरह से कन्विक्शन के तत्काल बाद ये उम्मीद की जा रही थी, या लोग जो कानून के जानकार हैं वो मानते थे कि जैसे ही 23 तारीख को राहुल गांधी की का कन्विक्शन हुआ, उसके बाद उनकी सदस्यता जा रही थी और तत्काल कांग्रेस को जाना था उस कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए, क्योंकि यही एक विकल्प है। अगर कोई भी सांसद या विधायक, कोई भी प्रतिनिधि अगर दोष सिद्ध होता है और 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो वहां पर इससे राहत के लिए एक ही उपाय है कि उस दोष सिद्धि पर रोक लगे। और वहां पर आपने देखा कि तत्काल कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और उसके बाद जिस तरह से सियासत की गई, यह भी कहा गया कि दरअसल ये इसलिए किया गया ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। और आपने देखा भी कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद से ऑपोजिशन में एक जो एकजुटता दिखी। ठीक है प्रभाकर, मैं सीधा भूपेंद्र की तरफ भी रुक कर लेता हूं, क्योंकि भूपेंद्र सूरत सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। भूपेंद्र, आपके पास कोई अपडेट? क्योंकि जो खबर अभी आ रही है, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और 13 अप्रैल तक अब अगली सुनवाई होगी। ये बिल्कुल यही कहा जा रहा था कि जब एप्लीकेशन आएगी तो तुरंत हो सकता है कोई जिरा ना हो, कोई दलील ना हो और एक तारीख पड़ जाए। और जिस तरह से अभी हम खबर आ रही है कि 13 तारीख जो है वो आई है, अगली तारीख 13 अप्रैल तय की गई है और अभी जमानत मिल गई है। तो यही एक चीज कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह का पूरा एक यहाँ पर माहौल बनाया गया, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी एक बस भरकर नेताओं की फौज जो है वो कोर्ट के दरवाजे पर उतरी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत यहां पर राहुल गांधी आए हैं। क्योंकि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ने अगर अपनी बेल एक्सेप्ट नहीं की और जेल जाने की तैयारी के साथ वो आ रहे हैं तो किस तरह से यहां पर सियासत आगे बढ़ेगी, कानूनी लड़ाई को सियासी लड़ाई में किस तरह से तब्दील कर उसका माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब चूंकि यहां पर खबर आ गई है कि जमानत उनको मिल गई है, अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर हो गई है, तो अब इस चीज को किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल का जो उन्हें 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी उसको चैलेंज करने के लिए 11 दिन बाद आज राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई। जी, फिलहाल अपडेट अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, 13 अप्रैल को राहुल गांधी के मानहानि मामले में अपील पर सुनवाई होगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, जमानत राहुल गांधी को मिली हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आज राहुल गांधी जब गुजरात सेशन कोर्ट, सूरत सेशन कोर्ट में पहुंचेंगे तो उस वक्त क्या फैसला आएगा, क्या आगे प्रक्रिया होने वाली है। तो फिलहाल ज्यादा जिरा नहीं हुई, सिर्फ कोर्ट ने 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ कांग्रेस आज कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी लड़ाई थी, सियासी मैसेज, शक्ति प्रदर्शन की आज तीनों मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेता आज गुजरात पहुंचे हुए थे। ये माने कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा आक्रामक नजर आएगी, क्योंकि जैसे प्रभाकर कह रहे थे, जरूरत नहीं थी आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेश होने की, लेकिन उसके बावजूद होते हैं और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ होते हैं। रमन,
बिल्कुल, देखिए कि एक मैसेज देना पड़ता है, एक संदेश देना पड़ता है राजनीति में। और ये सवाल जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि बड़ी तादाद में नेताओं की फौज क्यों सूरत जा रही है, उन्होंने कहा कि जब आपके साथ ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई समस्या पैदा होती है, तो आपके परिवार वाले आपके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का पूरा परिवार है और इसीलिए परिवार के सदस्य के नाते राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सूरत कोर्ट पहुँच रहे हैं। उसमें शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह तय किया था कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया हम पालन नहीं करें, ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे जिससे कोर्ट उनकी हरकतों से नाराज हो जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ी राहत मिली है कोर्ट के इस फैसले के बाद, उससे एक बात ये तय हो जाता है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई अभी लंबी जाएगी। ठीक है प्रभाकर, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी है, सियासी मैसेज अपनी अपनी तरफ से देने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अब आगे क्या? तमाम दर्शक यही जानना चाह रहे हैं, अब आगे क्या? जमानत मिल गई है, 13 तारीख मुकर्रर कर दी गई है मामले की सुनवाई। क्या ये माने कि अगली वाली जो सुनवाई होगी, अगली बार जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे, वो काफी अहम होगा? क्योंकि जब तक सजा पे रोक नहीं लग जाती है तब तक राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं होंगी ना प्रभाकर? देखिए रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही व्यवस्था है अपने कानून में, अपने जुडिशियल उसमें सिस्टम में एक ही व्यवस्था है। वो ये है कि जब तक उनकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता तब तक राहुल गांधी अपनी सदस्यता की पुनः बहाली के लिए लोकसभा सचिवालय से नहीं कह सकते हैं, उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। यही व्यवस्था है और इसके लिए सेशन कोर्ट में उन्होंने अब जो अपील की है, अपील पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन पहले सुनवाई इसी बात पर होगी, अगली सुनवाई पर इसी मसले पर बात होगी कि कोर्ट उनके कन्विक्शन पर स्टे लगाता है या नहीं लगाता है। रवि, अगर सेशन कोर्ट ने लगा दिया, कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, तो उसका मतलब होता है उसके बाद से उनकी सदस्यता बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर सेशन कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकार दिया, फिर उनके पास अपील में हाई कोर्ट आने का विकल्प है। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने की है, जैसा रमन भी बता रहे थे कि देखिए इस लड़ाई को कांग्रेस कानूनी और सियासी दोनों तरह से लड़ने की कोशिश कर रही है। मामला, और ये मामला भी एकदम से एक तरह से कहें कि पॉलिटिको लीगल मामला है, जहां पर हालांकि ये बात आप इसे देखेंगे कि इस एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मानहानि का मामला था जिसमें शायद ही लोगों ने उम्मीद की होगी कि मैक्सिमम जो सीआरपीसी आईपीसी में जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था 2 साल, वो 2 साल दिया गया था राहुल गांधी को। और फिर आपने ये भी देखा कि जैसे ही 2 साल की सजा दी गई, कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था, उसके 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर आपने ये भी देखा कि एक सामान्य समझ ये थी कि कांग्रेस से राहुल गांधी उसके खिलाफ तत्काल ही कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए सेशन कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए और उसके बाद से जो स्थिति हुई सियासी, जो आपने देखा कि टर्मोइल जो हुआ कि किस तरह से ऑपोजिशन के लोग एक साथ हो गए। कांग्रेस को इस तरह से कहें कि कांग्रेस को राहुल गांधी को ने इसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की और हुआ भी, फायदा भी हुआ कि उस समय जो कभी भी साथ में नहीं खड़े हो रहे थे, राहुल गांधी के पक्ष में नहीं खड़े होने वाले जो नेता थे, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। मसलन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी, ममता बनर्जी भी, पूरे ऑपोजिशन लीडर्स थे तो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। तो मतलब ये कि कांग्रेस भी इस मौके को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह थी कि जब अपील के लिए एप्लीकेशन लगाना था, उस समय भी राहुल पहुंच गए सूरत और पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए, क्योंकि कांग्रेस भी इस मुद्दे को सियासी तौर पर जितना उछालेगी, बिल्कुल सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और ये राजनीति में होता है, राजनीति में हमेशा होता है कि आप हर एक कदम जब भी चलते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। आज बिना राहुल गांधी के भी ये पूरी प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी सूरत पहुंचते हैं पूरे लाल लश्कर के साथ, तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री वहां मौजूद होते हैं। मुश्किल से 10 मिनट की कार्रवाई भी नहीं होती है और अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई होती है। लेकिन सीधा रुख कर लेते हैं भूपेंद्र का। भूपेंद्र, कोई अपडेट? राहुल गांधी आएंगे, हो सकता है मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि अभी तक वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते। यहां से आज कोई और मैसेज राहुल गांधी का सुनने को मिल सकता है?
देखिए, उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जितनी बार भी वो सूरत कोर्ट पहुंचे हैं रवि, वो ये देखा है कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चले गए। आज भी जब वो बस से उतरे, उन्होंने वेव किया लोगों की तरफ। बहुत सारे लोग राहुल राहुल करते रहे, मीडिया भी उन्हें पुकारती रही कि उनकी तरफ का एक रिएक्शन मिल जाए, लेकिन राहुल गांधी सीधे कोर्ट के अंदर चले गए। पिछली बार भी जब वो आए थे तो उसी तरह से सीधे कोर्ट के अंदर गए थे और बाहर निकलकर सीधे अपनी गाड़ी में सवार हो गए थे। कोई रिएक्शन की उनके पास से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी फौज जो यहाँ पर आई हुई है, जो वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, हो सकता है जैसे कि अशोक गहलोत ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम जो बातें कही थी, अब चूंकि अदालत का ये अभी फैसला आ चुका है, जमानत मिल चुकी है, अगली तारीख पड़ चुकी है, तो हो सकता है कांग्रेस की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो और उसमें अपनी बात वो रखे यहाँ पर, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता जो है इस समय यहाँ पर सूरत में मौजूद है और जाहिर सी बात है वो अपनी बात जरूर कहना चाहेंगे। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है वो बाहर आए नहीं हुए हैं, लेकिन बस जो है वो अदालत के बाहर लग चुकी है। गेट के बाहर जिस बस में वो सवार होकर आए थे वो लग चुकी है। सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से तैनात है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दृश्य दिखाएं। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस की एक फौज जो है वो अदालत के परिसर में तैनात कर दी गई है और अदालत के बाहर जो कोर्ट का दरवाजा है सेशन कोर्ट का, उसके बाहर आपको बस दिखाई दे रही होगी। इसी बस में सवार होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल के अपडेट के लिए हमें एक ठीक है, जैसे ही राहुल गांधी जैसे ही राहुल गांधी बाहर आएंगे आपके पास दोबारा लौटेंगे हम भूपेंद्र, और जानने की कोशिश ये करेंगे भूपेंद्र की राहुल गांधी इस सुनवाई के बाद क्या कहेंगे, क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर सीधा प्रभाकर की तरफ रुकता हूं। प्रभाकर, कोई और अपडेट इस पूरे मामले में अभी आपके पास? रवि, बस इतनी सी बात बतानी है कि इसका मायने ये नहीं है, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई अगर कांग्रेस कोई दावा करे कि उसको कुछ ये फायदा हो गया या इससे राहत मिल गई, या बीजेपी या कोई और पार्टी कोई और दावा करे, मुझे ये समझाना है कि दरअसल ये जो आज हुआ है निहायत ही जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा ही होता है क्योंकि ऐसे भी पहले से राहुल गांधी को अगले 23 तारीख तक जमानत मिली हुई थी, उसमें चूंकि कोर्ट ने उनको इतना समय दे रखा था। तो आज जो हुआ है निहायत ही एक एलिमेंट्री, एक बहुत ही बेसिक कानूनी प्रक्रिया हुई है। इसमें कोई अगर ये दावा करता हो कि आज कोई बहुत बड़ी राहत मिल गई है, या कोई ये दावा कहता हो कि अदालत से आज दोष सिद्धि पर या कन्विक्शन पर कोई स्टे नहीं लगा, हो सकता है कि इस तरह की दावे प्रतिदावे आएंगे दोनों तरफ से। लेकिन दर्शकों के लिए मैं समझा दूं कि आज जो कुछ हुआ है निहायत ही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है कोर्ट में। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आज पूरा मामला हुआ है। हालांकि हाइप देने की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से एक आग्रह है कि कांग्रेस जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है वो पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी पे। ये बीजेपी ने आरोप लगाए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत सेशन कोर्ट से। राहुल गांधी अंदर जा चुके हैं, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब राहुल गांधी बाहर आएंगे, वो तस्वीरें सामने आ रही है, सीधे तस्वीरें सूरत सेशन कोर्ट से। 13 तारीख मुकर्रर कर दी गई है अगली सुनवाई पे। ये तस्वीरें राहुल गांधी आपको कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तमाम लोग जो वहां खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता, उनकी तरफ उनका अभिवादन हाथ हिलाते हुए राहुल गांधी नजर। सीधे तस्वीरें सूरत सेशन कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। राहुल गांधी देखिए जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हाथ हिलाते हुए निकले। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र का। भूपेंद्र, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रवि, इस समय काफी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। अदालत के बाहर आपको सुरक्षाकर्मी बहुत ज्यादा इस समय एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी हमने देखे कुछ भरत सिंह सोलंकी इस समय हमें बाहर जाते हुए दिखाई दिए। हिम्मत सिंह पटेल जो है वो बाहर जाते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोग जो नेता बस में आए थे वो बस में सवार होकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो इस समय आप देख सकते हैं चलते हुए भी आ रहे हैं। इस समय अर्जुन मोढवाडिया जो है वरिष्ठ नेता हमको दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन जी, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखो, ये तो सत्य की लड़ाई है। एक फैसले से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे केसेस लड़ना पड़ेगा और सत्य के लिए जेल में जाना पड़े, एक दफा नहीं 25 दफा, तो भी हम सब लोगों की तैयारी है। बिल्कुल, अर्जुन मोढवाडिया को सुना आपने। इसके साथ साथ तमाम नेता जो है, ये परेश धनानी आपको दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा जी। पवन जी, किस तरह से देखते हैं फैसले को? हमें पूरा भरोसा है न्यायिक व्यवस्था पर, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया में अगले कदम होंगे उठाए जाएंगे। कहा जा रहा है कानूनी लड़ाई का सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। ये जो कहते हैं वो हमेशा यही करते रहते होंगे।
हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल, पवन खेड़ा जी, आपने सुना पवन खेड़ा अपना रिएक्शन देते हुए, और भी तमाम जो है कांग्रेसी नेता इस समय अदालत से बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम के तमाम नेता जो है वो यहां पर पहुंचे हुए थे। एक एक करके जो बस में आए थे वो तो आए ही थे, मुख्यमंत्री तीनों थे, लेकिन उसके अलावा कई विधायक, कई सांसद जो हैं वो भी यहां पहुंचे हुए थे। अमी याग्निक जो है राज्यसभा से सांसद जो कांग्रेस की थी वो इस समय आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी कई नेता जो है आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय बाहर आते हुए। पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से इस समय तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन ये जरूर है कि आज कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी फौज जो है, भाई जगताप जो है यहाँ पर भाई किस तरह से देखते हैं फैसले को, या किस तरह से मानते हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की अंतिम विजय सत्य की होती है। ये चाहे कुछ मनगढ़ंत कहानियां करे, कुछ भी करे। राहुल जी को जमानत मिली है 3 मई को, राहुल जी की डेट है, तो ये सत्य की विजय है। और आप देख रहे पूरा देश, बिल्कुल आप देख सकते हैं राहुल गांधी का काफिला जो है अब आ रहा है। ये जो बस आपको दिखाई दे रही है, ये बस, इसी बस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो सवार हैं, और साथ साथ पुलिस जो है पायलटिंग करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई थी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस के तमाम शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, उनकी अपनी सुरक्षा, और साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यहां पर मौजूद था। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो बस लग्जरी दिखाई दे रही है जिस पर श्रीहरि लिखा हुआ है, इसी बस में सवार होकर तमाम नेता जो है वो पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी भी इसी बस में सवार होकर पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी इसी बस में सवार होकर पहुंचे हुए थे। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर भूपेंद्र करेक्ट कर दें कि अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 3 मई दी गई है। शुरुआत में ये खबर आई थी कि हो सकता है 13 अप्रैल को ये सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर है, मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, 3 मई को अगली सुनवाई होगी। तब तक राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकले थे। आप देखिए किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए। उनके साथ वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। एक बार फिर सीधा रुक करते हैं भूपेंद्र, और कोई तस्वीरें, कोई एक्शन, हलचल वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल, दिग्विजय सिंह इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो है वो पहुंचे हुए हैं। हम सीधे दिग्विजय सिंह के पास चलते हैं। आपने देखा यहाँ पर तमाम लोग जो है, राहुल गांधी संघर्ष करो, बरसात भाई क्या कहें? संघर्ष करो। देशाच्या संविधानाचे आम्ही नागरिक आहोत. आम्हाला देशाच्या संविधानाने ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत सेशन कोर्ट के बाहर की। भारतमध्ये कुठे पण जाऊ शकतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपले आमदार महाराष्ट्राचे सुरत झाले, तेव्हा का कोणी थांबवलं नाही, पण आम्हालाच का थांबवण्यात आलं? हा आमचा बेसिक प्रश्न आहे. वर्षा गायकवाड़ है हमारे साथ। वर्षा जी किस तरह से देखती है? देखिए, हम कायदा सुव्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम देश के संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह हमें मुंबई से यहाँ तक आने के लिए रोका गया, ये सही नहीं था। देश में आप संविधान मानते हैं कि नहीं मानते, लोकशाही मानते हैं कि नहीं मानते, ये हमारा कहना है। इतना बड़ा सियासी ड्रामा कहा जा रहा है, किया जा रहा है, किस तरह से कहा कानूनी लड़ाई का सियासी? अरे मुझे कहना है कि हम कानून मानने वाले लोग हैं। जब हमारे इतने सारे एमएलए सूरत में आए तो उनको रोका नहीं गया, हमें क्यों रोका गया? सुना आपने वर्षा गायकवाड़ को। ये वर्षा गायकवाड़ थी जो कह रही थी कि सिर्फ हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अन्याय के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। ये कहना था वर्षा गायकवाड़ का। हम देखते हैं शायद कुछ और नेता हमें दिखाई दे, क्योंकि कई नेता जो है इस समय यहाँ पर आए हुए थे।
कार्यकर्ता जो है वो काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जो है वो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं कोर्ट में से। जी ठीक है। तो साफ तौर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र सूरत सेशन कोर्ट से बाहर की तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रभाकर, सीधा आपकी तरफ रुख करता हूं। यह हमेशा होता है, मैसेज देने की कोशिश की जाती है तमाम कार्यकर्ता, राहुल गांधी जीत गया, राहुल गांधी जीत गया। लेकिन अब जो करेक्ट जानकारी आई है, 3 मई को अगली सुनवाई होगी, तब तक जमानत दी गई है, यही माने? देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। मैं थोड़े आम भाषा में बता दूं कि 2 साल की सजा हुई है। क्राइम इतना हीनियस नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है, तो ऐसे भी इस मामले में जमानत मिलना ही था और वो प्रावधान है, वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। अब रह गई बात, एक और बात समझने की जरूरत है कि 23 मार्च को जब कन्विक्शन हुआ था, सजा सुनाई गई थी, उसी समय कोर्ट ने इनको 30 दिन का समय दे दिया था। अब दूसरी बात आती है कि जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो चली गई है वो बहाल कैसे होगी। हम आपका भी, मेरा भी, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, देश के बाकी लोगों का भी जो वो है इंटरेस्ट इसमें है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। कैसे होगी? तो कैसे होगी तो तभी होगी जब उनके कन्विक्शन पर स्टे लगेगा। और वो जो कन्विक्शन पर स्टे लगेगा, जो खबर आ रही है, जो बताया गया, उसके हिसाब से वो 3 मई को सुनवाई होगी। तो मतलब ये कि तब तक राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। जो पहले उनकी सदस्यता चली गई है वो उनकी अयोग्यता बरकरार रहेगी। रवि, आज की सुनवाई में बात जो मुझे समझ में आती है वो यही आ रही है। तो ऐसे में अगर कोई दावा करे कि आज ये राहत मिल गई, ये बड़ी राहत मिल गई, मेरे हिसाब से कोई राहत नहीं। 2 दर्जन मत पूछो यार। अब 13 तारीख को अहम चीजें क्या रहेंगी? 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। सर, जैसे बात करिए, आपको घटनाक्रम ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सूरत सेशन कोर्ट के बाहर से। तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता वहां से नारेबाजी करते हुए निकल गए। रमन, आपकी तरफ, क्योंकि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, उसको लेकर तारीखें तय हो गई हैं, सुनवाई के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन सियासी मैसेज आज जो कांग्रेस ने दिया है उसके क्या मायने निकालें? राहुल गांधी आते हैं लॉ लश्कर के साथ, तीनों मुख्यमंत्री वहां मौजूद होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक खुद कुछ बोले नहीं है। तो क्या रणनीति माने? राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा अभी तक कि जब तक मामला चल रहा है तब तक अभी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मामला चूंकि कोर्ट में है और राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर नहीं बोलना चाहते हैं, बोलने से कोई अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि राहुल गांधी कई बार इन मामलों पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहते हैं। और हालांकि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जो कोर्ट का फैसला आया है, उन्हें जमानत दी गई है। 3 मई को अगली सुनवाई है, 3 मई तक उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि उनके कन्विक्शन पर जो फैसला होगा, जो सुनवाई होगी, वो 3 मई को होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा राहत, सही बताया प्रभाकर ने कि बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो फौरी राहत मिली है उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी कांग्रेस नेताओं का, उनके चेहरे खिले हुए हैं, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और कार्यकर्ता भी अपने नेताओं को देखकर खुश हो रहे हैं कि थोड़ा सा राहत मिली है कोर्ट की तरफ से और आने वाले समय में और भी राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है, प्रभाकर की तरफ एक बार फिर रुक करते हैं। प्रभाकर 2 तारीखें आ रही हैं, 13 अप्रैल और 3 मई, जरा समझाएं दर्शकों को। जो मुझे देखिए, एक कंफ्यूजन थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि हमारे दर्शकों को भी कंफ्यूजन नहीं। एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसी भी चैनल में लीगल रिपोर्टर्स हैं, वो सूरत गए नहीं हैं और सारे लीगल रिपोर्टर यहाँ दिल्ली के आसपास बैठे रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है जब ऐसी खबरें होती हैं। दरअसल मामला ये है कि एक अपील है, एक जमानत है और दूसरा कन्विक्शन पर स्टे है। अब ये कंफ्यूजन जो है वो इसके चलते 13 अप्रैल और 3 मई की बात आ रही है। यहाँ पर जो मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इसे ऐसे समझ लीजिए, तारीख पर मत जाइए कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, जमानत बहाल रहेगी। संसद की सदस्यता का मामला है, जो अयोग्यता का मसला है, कन्विक्शन पर जब तक स्टे नहीं लगेगा तब तक उनका उस पर कोई आगे बात बनेगी नहीं और वो जो सुनवाई होगी वो 3 मई को होगी। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, जो मुझे बात समझ में आ रही है, वो मैं समझ पा रहा हूं। थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि वहां से हुई है कि ये 13 अप्रैल तक जमानत मिली है, तो 13 अप्रैल के बाद क्या होगा? जैसे मैं पहले बता रहा था कि 23 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया था, 30 दिन की मोहलत दे रखी थी, उसके हिसाब से तो
23 अप्रैल तक राहुल गांधी के ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है प्रभाकर, आपसे आप दोबारा एक बार फिर अपडेट करें। सीधा रुक करते हैं भूपेंद्र का। भूपेंद्र सूरत से बने हुए हैं। भूपेंद्र, आपसे मैं अपडेट लेना चाहूंगा। क्या ये माने राहुल गांधी कोर्ट वाले एरिया से बाहर निकल गए हैं बिना कुछ कहे और आगे कोई कार्यक्रम उनका? बिल्कुल कोर्ट प्रीमाइसिस से राहुल गांधी की बस, जिसमें प्रियंका गांधी भी सवार थे, तीनों मुख्यमंत्री सवार थे और बाकी के वरिष्ठ नेता सवार थे, वो तमाम लोग जो है यहां से परिसर से बाहर जा चुके हैं। अब सिर्फ कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे जो यहां पर जमा हुए थे वो यहां पर मौजूद हैं। वो भी कुछ करके यहां से धीरे धीरे जो है विदा ले रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो है अब बताया जा रहा है कि यहां से अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे के किसी कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ देर बाद कांग्रेस यहां सूरत के कार्यालय या फिर सर्किट हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपनी रणनीति या फिर आगे के किसी कार्यक्रम के बारे में बता सकती है, या फिर इस फैसले को लेकर, हालांकि क्योंकि कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रही है, मैटर सब जुडिशियल है, तो उस पर ज्यादा कमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो इसका सियासी फायदा उठाने के लिए कुछ न कुछ जो है वो कमेंट्स जरूर कर सकती है। अभी फिलहाल यहां से तमाम नेता जो है वो जा चुके हैं। अब सिर्फ यहां पर सुरक्षाकर्मी और बाकी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर जमा हुए थे वो लोग मौजूद हैं और वो भी धीरे धीरे यहां से विदा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भारी तादाद में जमा होने शुरू हो गए थे। खास करके सेवा दल के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पूरी रैली की एक तरह से उन्होंने निकाली हुई थी और इसके अलावा पूरे इस परिसर में अलग अलग जगह पर बैनर पोस्टर लगाकर सत्यमेव जयते, डरो मत या इस तरह के स्लोगन जो है वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस लड़ाई को ले रहे हैं। चाहे भले ही ये कानूनी लड़ाई है, लेकिन इसको सियासी बनाकर किस तरह से वो एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, सीधा रुक करते हैं रमन, क्योंकि जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी तो ये कहा गया था कि कांग्रेस से और राहुल गांधी से कोई रणनीतिक चूक हो गई है। राहुल, क्योंकि अपील जल्दी करनी चाहिए थी, अपील तब नहीं की। दूसरी तरफ हमने देखा सियासी लड़ाई में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। अब ये माने, क्योंकि अब मामला राहुल गांधी के करियर का है, क्योंकि अगर यहां कन्विक्शन पे रोक नहीं लगती है तो राहुल गांधी 8 साल पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे। अब माने जो राहुल गांधी और कांग्रेस की लड़ाई जिस तरह से सियासी और कानूनी नजर आ रही है, यह माने कि अब ठीक रास्ते पे कांग्रेस चल रही है या अभी भी थोड़ी देरी नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से अपील करने में देरी की गई उसकी वजह जो बताई गई, ऑफिशियल वजह जो बताई गई कि गुजराती में ऑर्डर था, उसे ट्रांसलेट करने में इतनी देरी हुई। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की बड़ी फौज है और इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। अगर वकील चाहते तो और जल्दी ट्रांसलेट हो सकता था और जल्दी और पहले अपील दायर की जा सकती थी। लेकिन फिर भी अगर इतने दिनों के बाद भी अपील दायर की गई और राहुल गांधी को जमानत 3 मई तक दे दी गई है, इसे कह सकते हैं कि फौरी राहत थोड़ी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है और इस बीच के समय को वो उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले समय में।